नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में आप सुनने जा रहे हैं बिजनेस और वर्क लाइफ की दुनिया की सबसे अलग और सबसे हकीकत आधारित सोच, जिसका नाम है रीवर्क। यह किताब साबित करती है कि बिजनेस में सफल होने के लिए आपको बड़े ऑफिस, मोटी टीम, लाखों की फंडिंग और 18 घंटे की मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको बस बदलाव की सोच चाहिए, स्मार्ट एक्शन चाहिए और दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से काम करने की आजादी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई बिजनेस कर सकता है। पुराने समय में जिन चीजों के लिए करोड़ों लगते थे, आज वो लगभग फ्री है। पहले जो काम 20 लोग मिलकर करते थे, आज एक व्यक्ति अपने लैपटॉप और इंटरनेट से कर सकता है। इसलिए अब ये मान लेना कि बिजनेस सिर्फ कुछ खास लोगों का खेल है, बिल्कुल गलत है। आज जिसे भी अपनी जिंदगी बदलनी हो, वह कुछ भी शुरू कर सकता है। यही इस किताब का मकसद है, पुराने बिजनेस नियमों को तोड़ना और काम करने के नए तरीके सामने रखना। लेखक कहते हैं कि प्लानिंग, डेडलाइन, कॉरपोरेट मीटिंग्स, ओवरटाइम और बिजनेस ग्रोथ की जिद, ये सब हमारे दिमाग में भरी हुई पुरानी धारणाएं हैं। इन्हें हटाइए, तभी आप असली काम कर पाएंगे। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली लाइन से, दुनिया की हकीकत को भूलो। क्योंकि दुनिया हमेशा कहेगी ये आइडिया नहीं चलेगा, ये मॉडल गलत है, ऐसे नहीं होता। असल में दुनिया हर नई सोच से डरती है। दुनिया का असली मतलब है वो लोग जो बदलाव से घबराते हैं और वही हमें रुकने पर मजबूर करते हैं। लेकिन आप अगर अपने काम पर भरोसा करते हैं, तो वास्तविक दुनिया की आवाजों को पूरी तरह अनसुना कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि गिरकर सीखना जरूरी है, असफलता जरूरी है, जबकि किताब कहती है कि ये सोच गलत है। सफलता से सीखिए, क्योंकि सफलता बताती है कि क्या करना चाहिए। असफलता सिर्फ ये बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। आपको दोनों की जरूरत नहीं, सिर्फ सही दिशा की जरूरत है। बिजनेस की दूसरी बड़ी गलती है प्लानिंग। हम साल भर, 5 साल, 10 साल की योजना बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि मार्केट, ग्राहक, टेक्नोलॉजी, आर्थिक हालात सब बदलते रहते हैं। जो चीजें आप समझ ही नहीं सकते, उन पर प्लानिंग करना समय की बर्बादी है। सबसे सही तरीका क्या है? इस हफ्ते क्या करना है, इस पर फोकस करें। अभी क्या जरूरी है, उसे करें। बाकी खुद ब खुद रास्ते में समझ में आ जाएगा। अब बात आती है ग्रोथ की। हर जगह हम सुनते हैं, बड़ी कंपनी बनो, टारगेट बढ़ाओ, हजारों कर्मचारी रखो। लेकिन लेखक कहते हैं कि छोटा रहना भी एक स्ट्रेटेजी है। छोटी कंपनी तेज निर्णय ले सकती है, कम खर्च कर सकती है, अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। ज्यादा बड़े हो जाने पर बिजनेस भारी हो जाता है और भारी बिजनेस हमेशा धीमा चलता है। अब बात करते हैं काम करने की सोच की। वर्कोहोलिज्म यानी हर दिन 14-16 घंटे काम करना कोई महानता नहीं है। यह बस आपकी अक्षमता का प्रमाण है। जो लोग बहुत काम करते हैं, वो जरूरी नहीं कि अधिक स्मार्ट हों, बल्कि वे अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे होते हैं। असली लक्ष्य है कम समय में अच्छा काम करना, ना कि ज्यादा समय में थक जाना। लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप शब्द को भूल जाइए, बिजनेस शुरू कीजिए। स्टार्टअप शब्द आपको यह भ्रम देता है कि पैसा किसी और का है, नुकसान भी किसी और का है और जिम्मेदारी भी किसी और की है। लेकिन एक असली बिजनेस वही है जो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी कमाई से चले और अपने फैसलों की कीमत खुद चुकाए। दुनिया के कई उदाहरण किताब में दिए गए हैं, जैसे क्रेग्सलिस्ट और ड्रज रिपोर्ट। ये बड़ी कंपनियां नहीं है, लेकिन इनके पास उद्देश्य, साहस और सरलता है। बड़ी टीम के बिना भी इन्होंने दुनिया पर असर डाला। यह दिखाता है कि फर्क संख्या नहीं, नीयत और सोच से पड़ता है। आप किसी बिजनेस की शुरुआत कैसे करें? किताब कहती है, वहीं से शुरू करें जहां आपकी जरूरत है, आपका दर्द है। जो चीज आपको परेशान करती है, उसी को ठीक करने का तरीका बनाइए। अगर आप खुद उस समस्या के उपभोक्ता हैं, तो दुनिया के लाखों लोग भी होंगे।
कई प्रसिद्ध लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे डिसन ने वैक्यूम क्लीनर इसलिए बनाया क्योंकि पुराना मॉडल उन्हें पसंद नहीं था। नाइकी का वैफल सोल एक साधारण कोशिश का नतीजा था। मैरी के ने खुद जो इस्तेमाल किया वही प्रोडक्ट बेचने शुरू किए। यही असली बिजनेस मॉडल है, खुद के लिए बनाओ फिर दूसरों को दो। बहुत लोग कहते हैं सही समय आने पर शुरू करेंगे, जबकि सही समय कभी नहीं आता। शुरुआत अभी करनी होती है, जितना है उसी में। घर का एक कमरा, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट और एक धक्का शुरुआत के लिए यही काफी है। काम में लाइन खींचना बहुत जरूरी है। हर किसी को खुश करने के चक्कर में प्रोडक्ट बेकार बन जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट 10 फीचर के बजाय 2 में बेहतरीन है तो वही रखिए। जो आप है वही रहिए, जो नहीं है उसे बनने की कोशिश मत कीजिए। अब प्रोडक्टिविटी की बात। हर समय मीटिंग, कॉल्स, ईमेल, नोटिफिकेशंस ये सब आपके समय को निगल लेते हैं। सबसे ज्यादा काम तब होता है जब आप अकेले, शांत और बिना रुकावट के काम करते हैं। मीटिंग्स सीमित हों, छोटी हों और सिर्फ उन लोगों के साथ हों जो जरूरी हों। कभी कभी गुड इनफ भी काफी है। हर चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश आपकी गति को खत्म कर देती है। जल्दी लॉन्च कीजिए, बाकी सुधार रास्ते में हो जाएंगे। बेसकैंप भी लॉन्च के समय आधा अधूरा था, बाद में बेहतर बना। आगे आता है कंपटीशन। कॉपी मत कीजिए। कॉपी करते हुए आप कभी समझ नहीं पाते कि मूल चीज कैसे बनी थी। आप हमेशा पीछे रहेंगे। अपनी पहचान बनाइए। जिस बात पर आप विश्वास करते हैं उसी पर अड़े रहिए और कभी कभी प्रतियोगी से सीधा मुकाबला करके अपनी पहचान बनानी पड़ती है, जैसे डंकिन डोनट्स ने स्टारबक्स के खिलाफ किया। किताब कहती है कम फीचर, कम बातें, कम परेशानी, अधिक असर। Underdo your competition. सबसे सरल बनिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत जटिलता नहीं, सरलता है। प्रमोशन की बात। जब आप छोटे हैं, यह आपका सबसे बड़ा मौका है। इस समय गलतियां कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, बिना डर के आगे बढ़ सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब जोखिम उठाना मुश्किल हो जाता है। अपने ग्राहकों को सिखाइए, उन्हें जानकारी दीजिए, पर्दे के पीछे का काम दिखाइए। यही असली मार्केटिंग है। मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि आपकी हर बात, हर ईमेल, हर कॉल, हर प्रोडक्ट अनुभव का हिस्सा है। अब आती है हायरिंग। सबसे पहले खुद काम करके देखिए, फिर किसी को काम पर रखिए। यदि आपको खुद काम की समझ नहीं तो आप कभी सही हायरिंग नहीं कर सकेंगे। उसे समय की जरूरत पर रखें, किसी भी दिखावे या भविष्य के डर पर नहीं। Hire slow, work smart. किताब कहती है कि हर कर्मचारी को ग्राहक से जोड़िए। अगर टीम ग्राहक की समस्या सीधे नहीं सुनती तो वह कभी सही प्रोडक्ट नहीं बना सकती। शिकायतें, सुझाव और प्रतिक्रिया वहीं सबसे शुद्ध होती है। कंपनी कल्चर समय के साथ खुद बनता है। कोई पोस्टर, कोई ड्रेस कोड या फ्राइडे पार्टी उसे नहीं बना सकती। आपका व्यवहार, आपके फैसले और आपकी निरंतरता ही संस्कृति को जन्म देती है। अंत में किताब कहती है प्रेरणा नाशवान है। विचार सदाबहार है, लेकिन प्रेरणा नहीं। जब विचार आए उसी समय उसे शुरू कर दीजिए। कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। तो दोस्तों, यही था रीवर्क। इस किताब ने हमें सिखाया कि बिजनेस में बड़ा बनने के लिए बड़ा दिखना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिशा, सरलता, समय की कदर और ग्राहकों के साथ असली जुड़ाव जरूरी है। बदलाव दुनिया नहीं लाती, बदलाव आप लाते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब का सार भी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।